गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेम माधुरी शीर्षक की अगली व्याख्या आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गोपियों का और उद्धव जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसका चित्रण किया है। आप लोगों ने सूरदास जी के पदों में भी उद्धव गोपी संवाद सुना होगा, पढ़ा होगा, इसका अनुभव किया होगा। उसी तरह से यहाँ भी गोपियाँ अपने मन की व्यथा, वियोग को दर्शा रही हैं। तो प्रेम माधुरी शीर्षक के माध्यम से भारतेंदु जी ने विभिन्न भावों का चित्रण किया है। वर्षा ऋतु का भी है, कहीं पे वसंत ऋतु का है और कहीं गोपियों के विरह वर्णन का भी चित्रण है। तो इस प्रसंग में हम लोग बात कर रहे हैं कि भारतेंदु जी ने कहा है कि गोपियाँ किस प्रकार से श्री कृष्ण से बिछुड़ने के पश्चात कैसे उनका हृदय द्रवित है, करुणा से भरा है, किस प्रकार वो वियोग में पीड़ित हैं, इसी का चित्रण किया है। तो यहाँ पे भारतेंदु जी ने बताया है गोपियों के माध्यम से कि जियपे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। ध्यान देना है आपको। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारा, जी माने हृदय, हमारा तो अपने हृदय पर ही कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारा अपने हृदय पे अधिकार होता तो हम आपकी ज्ञान की बातों को स्वीकार कर लेते, उस पर कुछ सोच विचार करते। लेकिन हमारा तो मन और हमारा हृदय ही श्री कृष्ण मानो अपने साथ लेकर चले गए हैं। जब से वो यहाँ से ब्रज से गए हैं, मथुरा गमन किया है, ऐसा लगता है कि हमारा मन, हमारा हृदय हमारे पास है ही नहीं। जब हमारा हृदय हमारा नहीं है, हमारे हृदय पे हमारा अधिकार नहीं है, तो हम आपकी किसी भी ज्ञान की बात को स्वीकार नहीं कर सकते, उस पर सोच विचार नहीं कर सकते हैं। आगे कह रही है लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। अगर हमारा मन हमारे काबू में होता तो हम सोच समझकर लोक लाज का ध्यान रखते, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या भला है, क्या बुरा है, इस बात का निर्धारण करते, समझते, तब हम आपकी ज्ञान की बातों को स्वीकार कर लेते। लेकिन अब हमारे पास हमारा मन ही नहीं है, हमारी चिंतन शक्ति क्षीण हो गई है। जब से श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तब से हमारा लोगों का ऐसा ही हाल है। आगे कह रही हैं नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय। ध्यान दीजिए, ब्रजभाषा में है कि नैन माने नेत्र, श्रवण माने कान, जिससे हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। हमारी आंखें और कान तथा कर मीन्स हाथ, पग मीन्स पैर, यानी हमारी समस्त इंद्रियां मानो उन्हीं के साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं के साथ मानो चली गई हैं। हमारी कोई भी इंद्री काम करने में सक्षम नहीं है। नेत्रों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथ और पैरों से भी हम कार्य करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी सारी इंद्रियां बिल्कुल श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत थी और इसी वजह से अब हमारी इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया है। सबे पर बस भय, पर माने दूसरा, बस माने वश में। ऐसा लगता है पर बस यानी दूसरों के वश में है, अर्थात श्री कृष्ण के वश में हमारी समस्त इंद्रियां हैं। उतने चली जात इन्हें कैसे के संभारिये। बार बार हमारी इंद्रियां, बार बार हमारा मन उसी ओर भटक जाता है जहाँ श्री कृष्ण है, यानी जहाँ पे श्री कृष्ण गए हैं उन्हीं के साथ हमारा मन भी चला गया है। बार बार हम सोचते हैं कि हम उनका चिंतन ना करें, बार बार उनका स्मरण ना करें, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि बार बार वो श्री कृष्ण का ही ध्यान करता है। तो वही चीज़ कहिए कि उतने चली जात इन्हें कैसे के संभारिये। चाहे हम जितना भी ध्यान दें, लेकिन बार बार हमारा मन उधर ही भटक जाता है। आगे कह रहे हैं सबे पर बस उतने चली जात इन्हें कैसे के संभारिये, मतलब हम इन्हें अपने वश में नहीं रख पा रहे हैं, अपनी इंद्रियों को। आगे है हरिचंद भई सब भांति सो पर आई हम। गोपियाँ अपनी विरह की व्यथा को वर्णित करते हुए कह रही हैं कि ऐसा लगता है, यहाँ पे जहाँ भी कवि का नाम आएगा सबसे पहले आप कवि का नाम देंगे, कि हरिश्चंद्र कवि ने गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहा है कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हम लोग मानो सब प्रकार से पराये हो गए हैं, हमारा अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर कोई वश नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही पराया है, अर्थात श्री कृष्ण के हाथों में ही हमारा जीवन है। ओके, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। क्या कहा है? इन्हें अर्थात किस ज्ञान के माध्यम से निवारें, यानी निवारना माने छुटकारा दिलाएं, कैसे हम अपने
इंद्रियों को अपने पास लाएं, अपने मन को हम संयमित करें। तो वही कह रही हैं गोपियाँ कि इन्हें ज्ञान कही कहो। उद्धव जी से कहती हैं कि आप ही कहो कौन से ज्ञान के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को अपने पास ले आएं, अपने मन और अपने हृदय को हम अपने वश में कर लें। आप ही हमको इस मोह माया से छुटकारा दिलाइए, निवारिए, उद्धार कीजिए। क्लियर हो गई ये लाइन? मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारे। ठीक है, कह रही हैं गोपियाँ कि अगर कोई हमारे मन में है तो हम उसको भुला सकते हैं। हम अपना मन दूसरी ओर लगा लेंगे तो हमारा मन भटकना बंद हो जाएगा और हमें लगेगा कि हम समझ रहे हैं, हमने अपने मन को दूसरी ओर लगा लिया। तो कह रही हैं मन में रहे तो ताही दीजिए विसार। अगर मन में कोई व्यक्ति है तो उसको हम भुला सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन ही जाके आपे बसे जा में ताही कैसे के निवारी, अगर हमारा मन ही कहीं और जाकर बस गया है तो हम उसको कैसे छुटकारा दिलाएं, कैसे मुक्ति दिलाएं। इसी विरह व्यथा को गोपियाँ अपने भावों को किसके सामने व्यक्त कर रही है? उद्धव जी के सामने व्यक्त कर रही है और अपनी विरह दशा का चित्रण प्रस्तुत कर रही हैं। अब हम आपको इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में बताएंगे। इसमें कहा है जितना भी वर्णन है सब वियोग श्रृंगार में है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, भाषा आप लिखेंगे ब्रज भाषा का इसमें वर्णन है। रस यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। जहाँ भी वियोग श्रृंगार रस होगा वहाँ पर गुण बदल जाएगा, प्रसाद गुण होगा। अगर केवल श्रृंगार रस होगा तो माधुर्य गुण होगा, लेकिन वियोग श्रृंगार रस जहाँ भी होगा वहाँ पे प्रसाद गुण हो जाएगा। और छंद की बात करें तो यहाँ भी 31 वर्णों का ये कवित्त छंद है। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि जहाँ भी 31 वर्ण गिनने पर आते हैं प्रत्येक चरण पे, है ना, यहाँ पे तो आधा अंश है लेकिन यहाँ पे पूरी पंक्ति हमारी पूर्ण विराम पे है। तो 31 वर्णों का ये कवित्त छंद है। तो छंद यहाँ पे आप लिख देंगे। गुण मैंने बताया प्रसाद गुण, अलंकार इसमें आप अनुप्रास देंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जहाँ पे भी आपको यमक वगैरह तो नहीं दिख रहा है, अनुप्रास अलंकार का ही इसमें वर्णन है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा देंगे। और बच्चों आपको इसमें भाव साम्य बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सूरदास जी ने उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया तो इसमें आप लिख सकते हैं भाव साम्य में कि उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव सूरदास जी ने भी इसी प्रकार से गोपियों के विरह व्यथा को बताया है कि गोपियां कह रही उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव मेरे पास 10 या 20 मन नहीं, अर्थात उनका मन भी श्री कृष्ण के पास जाने का प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो ये उद्धव जी ने भी, सूरदास जी ने भी यही प्रसंग बताया है और यही प्रसंग लगभग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे प्रसंग की समानता होती है वहाँ पर उसी भाव का आप साम्य देंगे, भाव की समानता यानी भाव साम्य। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।